देखें, जहाँ तक आपने बात की कि पास में जो हो गया वो हो गया, उसमें भी हमारी एम और जो फोकस और जो मोटिव और गोल था वो यही था कि हमने ट्रॉफ़ी लानी है। अनफॉर्चुनेटली हम वैसा फिनिश नहीं कर पाए, लेकिन इस बारी भी जो है वो डबल कॉन्फिडेंस और बिलीव है कि हम ट्रॉफ़ी लेके आएंगे। लेकिन एफर्ट हमारे हाथ में है और जो हमारी टीम का कम्बिनेशन और जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं उनका जो जितने भी हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ ये है कि हमने कैसे जीतना है, कैसे मैचेस जिताने और कैसे हमने वर्ल्ड कप खेलना है। तो हमारा भी फोकस उस तरफ है और बिलीव एज अ कप्तान बिल्कुल मुझे सब पे और हमेशा रहेगा। वर्ल्ड कप में इंशाल्लाह अपना पूरा फोकस और 100% देंगे। टेस्ट मैच की परफॉर्मेंस से आप रिलेट कर रहे हैं उसको कि वो T20 में वैसा खेले, क्योंकि देखें उस नंबर पे आपको बहुत प्योर आपको ऑलराउंडर चाहिए और उसके लिए आपको पूरा जो एक जो बैट्समैन है, क्योंकि वो फिनिशर के तौर पे आपको जाना जाता है उस दौरान, अगर उस नंबर पे खेला बिल्कुल जिस तरह उसने इनिंग खेली फाइन जो है वो ऑलराउंडर है। टाइम लगेगा थोड़ा सा उसको और खेलेगा तो और जो है वो और पॉलिश होगा। तो उसमें हमने इस पर बिल्कुल डिस्कशन की थी। लेकिन जहाँ तक उसकी बात रही है तो फिटनेस उसकी माशाल्लाह बहुत इम्प्रूव है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ऑनेस्टली कि वो इतना जल्दी रिकवर करेगा, बॉलिंग करेगा और वो बहुत कीन है। जो अच्छी चीज़ है जो उसको एज अ प्लेयर और एज अ प्रोफेशनल आप ये चीज़ आप में होनी चाहिए कि यार मुझे जो भी है मुझे कम बैक करना है। टूर्नामेंट करीब आ रहा है, मैचेस करीब आ रहे हैं, तो वो उसके जब भी बात होती है वो हमेशा पॉजिटिव और कीन बात करता है। तो ये चीज़ें मुझे चाहिए एज अ प्लेयर और एज अ स्पोर्ट्समैन। जब भी आपका प्लेयर कोई पॉजिटिव बात करता है, आई नो कि उस पर प्रेशर है बैक आने पे और उस पर जो क्योंकि बातें बहुत हो रही हैं, इंजर्ड है, पता नहीं कैसा रिस्पांस करेगा। लेकिन रिस्पांस तो मेरे भी हिसाब से बहुत अच्छा करेगा, क्योंकि जब आप रेस्ट के बाद आते हैं, जब आप प्रॉपर अपने आप को रेस्ट देते हैं मेंटली फिज़िकली, तो आप आके एक डिफरेंट इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तो वो मुझे जो है वो जो हमने जो डिस्कशन की थी वो यही थी। देखिए, की प्लेयर्स जितने भी हैं उस 15 के 15 की प्लेयर्स हैं। ऑन द डे डिपेंड करता है कि कौन सा प्लेयर जो आपको वो है डिफरेंस डाल सकता है। इम्पैक्ट प्लेयर जो है वो ऑन द डे आप उसको जज कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे आप मुझसे पूछेंगे मेरे 15 के 15 प्लेयर जो हैं वो की प्लेयर्स हैं। देखें, ये मेरा मानना ये है कि ये पर्सनल गेम नहीं हो रही। जो टीम के लिए बेस्ट होगा उस पर हम बैठ के बात करेंगे और उस पर हम लब्बैक करेंगे। ये नहीं है कि ये मेरा या उसका या सैम का, रिजवान का, सदाब का, ये चीज़ नहीं है। जो टीम के लिए बेस्ट होगा, बैटिंग लाइनअप होगी, जो टीम के लिए बेस्ट बॉलिंग लाइनअप होगी उसके साथ जाएंगे। क्योंकि ये जब आपने ये चीज़ें ऐसे वर्ल्ड कप जीतनी होती हैं तो ये यहाँ पे इंडिविजुअल जो है वो चीज़ें आपको एक साइड पर रखनी पड़ती हैं। और जब भी आपको ऐसी चीज़ें आती हैं तो आपको टीम गोल फर्स्ट रखना पड़ता है और टीम की जो रिक्वायरमेंट, कोच की रिक्वायरमेंट, हमारी गैरी से इंडिविजुअल बात भी हो रही है, हमारी एज अ टीम भी बात हुई है। काफ़ी वो कीन है और एक्सपीरियंस बहुत है उसका। जिस तरह आपने बात की, आपने इस आपके सवाल में से मैं निकाल रहा हूँ कि उसका एक्सपीरियंस बहुत है। वो इतना जो मेरी उससे डिस्कशन हुई है उसको पता है कि हमारी क्या लाइनअप है और हम किस तरह खेल रहे हैं। अगर कह रहे हैं जो टीम के लिए बेस्ट होगा वो पॉसिबल होगा इंशाल्लाह। जब भी आप खेलते हैं ओपोनेंट के साथ, आप कोई ना कोई प्लान लेके चलते हैं और हमेशा यही होता है कि हर टीम के अगेंस्ट, ये नहीं कि सिर्फ एक टीम के एक बंदे के अगेंस्ट आप प्लान करते हैं। आप हमेशा हर टीम के 11 साइड होती है, आप उनके साथ बैठ के आप प्लानिंग करते हैं। बॉलिंग हो या बैटिंग हो, आपने हर चीज़ की प्लानिंग करनी होती है। न्यूयॉर्क में हो रहा है, उसकी वहाँ पे आपको डिफरेंट जो है वो कंडीशंस मिलेगी। वहाँ पे क्या जो है वो हमने उस चीज़ का मंगाया कि वहाँ पे क्या बिहेव करेगा पिच, उस हिसाब से प्लानिंग करेंगे। बिल्कुल देखें, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है और कोशिश करेंगे कि अपनी बेस्ट पॉसिबल जो प्लानिंग हो उसके अगेंस्ट करें। देखें, होप हमेशा रखनी चाहिए, हर टाइम होप रखनी चाहिए और एज अ टीम हम कोशिश करते हैं कि उस होप को पूरा करें। जो भी फैंस की जो ख्वाहिश है उसको हम कोशिश करते हैं कि मैच जिता के अच्छी परफॉर्मेंस दे के उनकी चेहरों पे खुशियां लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये एक चीज़ है जो सबको, पूरी कौम को एक पेज पे लाती है क्रिकेट। तो हम कोशिश करते हैं कि ये हमारे बैक ऑफ द माइंड होता है कि यार सारी दुनिया, पाकिस्तान स्पेशली हमारे फैंस लोग जब भी मैच होते हैं तो वो आके सब एक पेज पे होते हैं, दुआ करते हैं कि यार जीत जाए। हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम अपना 100% दें। देखें, रोटेशन के लिए अब मेरे ख्याल से टाइम कम है, क्योंकि वर्ल्ड कप सर पे और अभी जितने मैचेस भी होंगे उसमें हम कोशिश करेंगे कि जिस टीम के साथ हमने खेलना है वर्ल्ड कप के लिए उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिले। जो भी हमारी बॉलिंग की कम्बिनेशन है, बैटिंग की कम्बिनेशन है, वो हम सॉर्ट आउट करेंगे और कर लिया ऑलमोस्ट।
और उसी को हम लेके चलेंगे। अभी जितने भी मैचेस हैं हम वो है जो हमारी बेस्ट स्ट्रेंथ होगी उसके साथ जाएंगे। डन ने भी क्लियर किया कि वो बैकअप के तौर पे है, ये नहीं है कि वो 15 में है। ये थोड़ा सा हम इस चीज़ को समझे कि वो बैकअप के तौर पे है। वो इसलिए क्रिकेट का एक्सपीरियंस है, ये नहीं कि मैं सिर्फ T20 के क्रिकेट का एक्सपीरियंस है। आई नो जमान खान जो है वो बेस्ट बॉलर है, अब्बास तो ऑलरेडी है, लेकिन हम जमान जो है वो न्यू बॉलर है, तो ऑलरेडी हमारे पास 3-4 बॉलर हैं न्यू बॉल के साथ, तो वो इसलिए रखा गया है। और ये नहीं है कि किसी के कहने पे या किसी के एक बंदे के कहने पे हैं, 7 बंदे हैं, 4 सेलेक्टर्स हैं, सब ने अपना अपना ओपिनियन दी है, सब ने अपनी राय दी है और उस राय के बाद डिस्कशन के बाद डिसाइड हुआ है। सर मैं आपको भी 1 महीना पहले तो नहीं बता सकता मैं किस कॉम्बिनेशन के साथ जाऊंगा। जब वहाँ पहुँचेंगे वहाँ देखेंगे क्या सूरत हाल है। उससे पहले 7 मैच हैं, उसमें भी हमने उस पर देखना है कि किस तरह हमने चलना है। जो बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा उस हिसाब से जाएंगे। बिल्कुल जिस तरह आपने कहा मेरे लिए मुश्किल है, जब आपके पास इतनी टॉप क्लास की बॉलिंग हो, ऑप्शन हो, तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल होता है कि किसके साथ जाना है। अब डिपेंड करता है, देखें इंग्लैंड में आपको कहीं पे आपको 4 फास्ट बॉलर के साथ जाना पड़े, कहीं पे 3 पे जाना पड़े। हम अमेरिका में जाके देखेंगे क्या कंडीशंस हैं, वहाँ पे आपको 4 पे जाना पड़ेगा, 2 स्पिनर्स के साथ या 1 स्पिनर्स के साथ जाना पड़ेगा। वो डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या डिमांड कर रही है, वहाँ पे जो स्टैट्स हैं वो क्या डिमांड कर रहे हैं, बॉलिंग को क्या सूट कर रही है, तो उस हिसाब से फिर हम प्लान करेंगे। ये चीज़ जो है हमें समझनी चाहिए कि उससे पहले वो ऑलरेडी वो अपनी जॉब एक कर रहा था, उसके बाद जो है जो अगर पीसीबी ने ऑफ़र किए तो फिर उसने एक्सेप्ट की है। जितनी भी हमारी बात हुई है बहुत कीन है और वो उसका जितनी भी कोशिश होगी कि जितना जैसे फिनिश हो वो टीम को ज्वाइन करे। इन टच बहुत है, रोज़ की जो है वो रिपोर्ट उसके पास जाती है, हम क्या कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, जो उसकी प्लानिंग है वो हमारे साथ शेयर हो रही है, डिस्कशन हो रही है कोचेज़ के साथ, हमारी प्लानिंग बताई जा रही है। नेट की ऑलमोस्ट हम बताते हैं कि वो यार इस तरह आज प्लान किया है, ऐसे कर रहा है, ये बैट्समैन ये कर रहा है, आज बॉलिंग ऐसे हो रही है, तो ये ऑलरेडी जो है कम्युनिकेशन हो रही है। मेन चीज़ होती है कम्युनिकेशन। देखें जितनी फास्ट क्रिकेट होगी आप बिल्कुल सुनते हैं, हम हर बंदे से सुनते हैं, आप सबके से चैनलों से सुनते हैं, सब लगे होते हैं इस तरह खेलना चाहिए और इस तरह। देखिए मेरा मानना ये कि डिपेंड करता है, देखें चीज़ों को आपको एज अ क्रिकेटर आपको चीज़ों को देखना पड़ता है, कंडीशन क्या डिमांड करती है। हर ग्राउंड का एक डिफरेंट पैटर्नर है, जो डिफरेंट खेलने का पिच का बिहेवियर डिफरेंट है। अब मैं यहाँ पे बात करूँ पिंडी में PSL में 200 हो रहे, 200 प्लस हो रहे थे, लेकिन इस बार ही जब हम सीरीज़ खेल रहे हैं वो डिफरेंट बिहेव कर रहा था। तो ये आप जैसे चलते रहते हैं, आप सीरीज़ खेलते हैं, आप डिफरेंट बिहेव करती हैं चीज़ें डिफरेंट। जब आप लाहौर में आए हैं तो आप 200 कर रहे थे, लेकिन उसमें क्या है कि कभी कभार आपको ऐसा लगता है कि यार नहीं यहाँ 200 वाला नहीं है, 180 है, 190 है, फिर आप उसको अचीव करते हो। लेकिन आपको पता लग जाता है कि ये पिच कितने रन्स का है या कितना इस पे आप डिफेंड कर सकते हैं। ये आपको स्टैट भी बताते हैं, बिल्कुल हम स्टैट पे भी देखते हैं, लेकिन ऑन द डे आपको कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि कैसे होता है। फॉर्म भी होती है कि किसकी क्या है। अगर आपका टॉप ऑर्डर में 2 प्लेयर आपके फॉर्म में हैं या ऑन द डे आपको लग रहा है कि यार ये डिफरेंस डाल सकता है, तो आप 200 के बजाय 250 भी करते हैं, डिपेंड करता है। किसी के साथ ज़्यादती नहीं हो रही, ये सबको हमने डिस्कशन किया है। मोहम्मद अली जो है वो न्यू बॉलर है। देखें थोड़ा सा जब वो मुल्तान से निकला है उसने थोड़ा सा स्ट्रगल किया, थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। हर प्लेयर को देखें आप बनाते हैं ना, तो कभी कभार आपको उसको थोड़ा टाइम देना पड़ता है, थोड़ा सा उसको एक्सपीरियंस देना पड़ता है। आप ये नहीं है कि 1 या 2 परफॉर्मेंस, हाँ आई नो ये हम करते हैं कभी कभार, वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह का टैलेंट है। जब आपको लगता है वो आउटस्टैंडिंग टैलेंट है तो आप उसको टीम में लेते हैं। अदरवाइज़ जब आपको लगता है कि यार इसको थोड़ा सा टाइम चाहिए, ये इसको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, तो उस पर भी डिस्कशन होती है। देखें ये इस पर मेरा या कोच का नहीं डिसीजन, इसमें 7 सेलेक्टर्स हैं, ये उनकी भी डोमेन है, उनको भी हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको लेके चलना पड़ता है। मैं अपनी ओपिनियन दे दूंगा कि ठीक है जी मैं करूंगा, बाकी 7 अगर एग्री नहीं करेंगे तो वो फिर उस चीज़ की आपको बैक करनी पड़ेगी। ये नहीं कि मैं कहूँगा जी मैं डिसएग्री करूँ या मैं उनको कन्विंस करूँ कि नहीं यार ये, मैं उनको लॉजिक दूँ। अगर वो मुझे आगे से लॉजिक देंगे तो ये ऐसे चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि अब डिफरेंट चीज़ें हैं, तो हमने उस पर डिस्कशन की। देखें हर प्लेयर पे हमने बहुत डिबेट की है, हर बंदे ने डिस्कशन की है।
फिर मैं वही कह रहा हूँ, किसी के साथ ज़्यादती नहीं हो रही, सब हमारे प्लान्स में हैं, तो हम उनका नाम एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, टीम में ले रहे हैं, आप भी ले रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि वो उसके साथ ज़्यादती हो रही है, लेकिन वो हमारे बैक ऑफ द माइंड और उसको उन पर डिस्कशन होती है। सर जितना मुझे पता है कि हम मोस्टली जो है वो पावर प्ले 50+ होता है। हम कह सकता हूँ कि 2-3 ऐसे मैचेस होंगे जिसमें हम 30 या 45 के दरमियान होंगे, लेकिन ऑलमोस्ट जितने भी मैचेस हुए हम 50+ हुए हैं। अब आप उसमें कह रहे हैं कि 100 कर जाएँ, वो एक डिफरेंट, वो एक डिपेंड करता है उस पर फॉर्म पे। लेकिन आप थोड़ा सा ये भी देखें कि मेरी और रिजवान की एक डिफरेंट खेलने का एक तरीका है। हमने 70 भी किए, उनमें हमने 60 भी किया, उसमें हमने उस चीज़ में हमने 200 भी चेज़ किए। जब सैम आया, सैम एक डिफरेंट प्लेयर है, वो इम्पैक्ट डाल सकता है। वो जब खड़ा होता है आपको लगता है कि यार ये 5 में 80 भी कर जाएगा। उसमें मुझे भी लगता है कि यार ये मुझे जो पहले 5 आवर हैं या 6 आवर हैं उसमें डिफरेंस डाल सकता है। डिफरेंट है हर चीज़, हर प्लेयर के साथ डिफरेंट है, लेकिन ये नहीं हुआ कि हमने हाँ 1-2 मैचेस में होगा, वो डिपेंड करता है कि आप गलती हो सकती है। अब ये नहीं है कि हम हर मैचेस में 60+ करेंगे या 50+ करेंगे। आपको वहाँ पे अगर 2 विकेटें गिर गई हैं तो हमने क्या है, थोड़ा सा सेंसिबल भी तो खेलना है। हम थोड़ा सा उसको थोड़ा सा बिल्ड करेंगे, उसके बाद अपना प्लान जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे। थिंकिंग की बात है और प्लानिंग की बात है, और जो ऑन द डे जो खेल रहा होता है वो डिपेंड करता है। हमारा भी होता है कि हम मॉडर्न डे क्रिकेट में कर रहे हैं और हम उस पर काम भी कर रहे हैं, और हमने करके भी दिखाया। ये नहीं कि नहीं किया, हमने किया है, लेकिन आपको मेरे ख्याल से नहीं नज़र आया कि हमने कम किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम में कोशिश करेंगे कि स्कोर बेहतर करेंगे। उसकी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। आपने देखी है कि हम जो है वो पावर प्ले के जो शॉट्स हैं, स्पिनर्स पे हम ओपन में प्रैक्टिस कर रहे हैं, फास्ट बॉलर पे हम जो है पावर हिटिंग कर रहे हैं। इंप्रूवमेंट आएगी। देखें, सीखने का अमल कभी ख़त्म नहीं होता। मैं नहीं ये कह रहा कि हम ठीक हैं, गलतियाँ होती हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हर डे बाय डे इस चीज़ को सीखें। देखें, आप 70 करते हैं, आप अगले दिन आते हैं तो वो चीज़ नहीं होती, तो इसका मतलब हम ख़राब तो नहीं है, गलती हो जाती है।